अब्रहा अपने हाथियों से जब जब इशारा करता है, हाथी शाम का रुख करने के लिए तैयार है, हाथी जो है यमन की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, हाथी तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। मगर हाथी को जब ये कहा जाता है तो खाने काबा की तरफ चल, हाथी 1 इंच चलने के लिए तैयार, 1 इंच हाथी आगे बढ़ने को तैयार। उसके बाद दुनिया की नजरों ने ये देखा, हाथियों पर आए हुए उस लश्कर का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने बारूद नहीं बरसाया, अल्लाह ताला ने तोप के गोले नहीं बरसाए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने कैसे अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ नबी, क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। ऐ नबी, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके आए थे, अल्लाह ने उनकी सारी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, छोटी छोटी चिड़ियां उनके ऊपर भेज दी। तरमीहिम बिहिजारा, जो अपने चोंच में और अपने अपने पंजों में छोटी छोटी चने के बराबर की कंकरियां उनके ऊपर गिराती चली जाती थी, और वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम बन करके उनके ऊपर बरसती चली जाती थी। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था, वो कंकरी गिरती थी, वो वहीं पर मर करके खत्म हो जाता था। फजालहुम कासिम माकूल, अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतने बदबख्ती के साथ उनका खात्मा हुआ। कासिम माकूल, जैसे खाया हुआ चारा हो, जैसे गाय और बकरी को आपने देखा होगा जब वो चारा को खा लेता है और कभी कभी उसके मुंह से वो बचा हुआ चारा निकलता है, उस चारे की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, उनकी टूटी फूटी लाशें। अल्लाह को अपने घर को बचाना था तो उसने परिंदों को भेजा था, छोटी छोटी चिड़ियों को। मेरे भाइयों, आज क्यों नहीं आ रहा है परिंदों का लश्कर? आज क्यों नहीं आ रही अल्लाह की मदद? क्या ये सवाल हमारे और आपके दिमाग में नहीं पैदा? बिल्कुल पैदा होता है। और जो नज़्म मैंने पढ़ी अभी आपके सामने खुतबे के बाद, उस नज़्म के आखिरी शेर में भी यही शिकवा किया है शोरिश काश्मीरी। हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आए अल्लाह, क्या ये दौर भी देखना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं के ऊपर आज शिर्क और कुफ्र की सदाएं भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। आए अल्लाह, आज तेरे घर के ऊपर, तेरी मस्जिद के ऊपर, तेरी इबादत खाने के ऊपर अल्लाह आज शिर्क के अड्डे बनाए जा रहे हैं। आए अल्लाह, बुत खाने बनाए जा रहे हैं। आए अल्लाह, क्या ये दिल भी देखना था हक परस्तों की? आए अल्लाह, अगर तुमने मदद न की, कल दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया? ये शायर ने बड़ा सच्चा शिकवा किया है। मेरे भाइयों, हमें तो शिकवा है अपने परवरदिगार से, मगर हमारे रब का भी हमसे एक शिकवा। और आज यही मेरा मौजू है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? दुआओं में तो कोई कमी नहीं हो रही है, यहां से लेकर मक्के तक दुआएं हो रही हैं, इमाम हरम दुआ कर रहे हैं, तहज्जुद में न जाने कितने मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। दुआएं तो बहुत हो रही हैं, दुआओं में असर क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब कुरान में दे। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह मोहम्मद की आयत है, और अल्लाह ताला इस आयत में अपने नबी के सहाबा से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अब यहाँ एक चीज और नोट करो, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद, ना ना ना। अल्लाह की मदद का मतलब क्या है भाई? अल्लाह क्या हमारी मदद का मोहताज है? नहीं, मदद तो छोड़ दो। अगर कोई नमाजी, कोई ज़कात देने वाला, कोई रोजा रखने वाला,
कोई हज करने वाला, कोई उम्रा करने वाला अगर ये समझता है कि उसकी इबादत से अल्लाह को कोई फायदा पहुंच रहा है, अल्लाह का कोई भला हो रहा है, या अल्लाह को कोई फैज़ पहुंचा रहा है, अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, ऐ मेरे बंदो, जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सारे के सारे लोग अगर मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाए, दुनिया में सबसे नेक इंसान के जैसे बन जाए, अल्लाह फरमाता है, माज़ादा फी मुल्की शैया, ऐ मेरे बंदो, तुम सबके सब मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, फिर भी मेरी सल्तनत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और ऐ मेरे बंदो, कान खोल करके सुन लो, जितने आदम की औलाद हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सबके सब मेरे नाफरमान हो जाएं, सबके सब अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, गुनाह करने लगे, मान कसम मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को कोई फायदा नहीं, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद करें। तभी इस आयत का क्या मतलब है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की हिफाजत करोगे, अगर तुम अल्लाह के दीन का ताउन करोगे, अगर अपने ताकत के जरिए, अपने माल के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपने जिस्म के जरिए तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो। ढोलबज्जा इस गांव का नाम है। मेरे भाइयों, जरा अपने दिलों पर हाथ रख के बताना, सुबह आंख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने के टाइम तक जरा गौर करना, हर शख्स गौर करे, हम अल्लाह के दीन की कितनी मदद करते हैं। हमारी जात के जरिए अल्लाह के दीन को क्या मिला? अपने लिए तो बहुत कुछ हमने कर लिया, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बीवी के लिए बहुत कुछ कर लिया, घर वालों के लिए बहुत कुछ कर लिया। हमारे 24 घंटों में हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? कितने मिनट हमने खर्च किया, कितना पैसा हमने खर्च किया, कितनी एनर्जी हमने खर्च की। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, वो युसब्बित अक़दामकुम, बड़े से बड़ी सुपर पावर तुम्हारे सामने आ जाए, बड़े से बड़े हथियार तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे पैर के अंदर कभी लग़ज़श नहीं आएगी, अल्लाह तुम्हारे कदम को जमा करके रख देगा। और यही फर्क है मेरे भाइयों हमारे बीच में और नबी के सहाबा। नबी के सहाबा अल्लाह के दीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। जरा जंग ओहद का मंजर देखो मेरे भाइयों। जंग ओहद में चंद मुसलमानों की गलती से जीती हुई जंग हार गए मुसलमान और सारा पासा पलट गया। अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हो गए। असल में बार बार ये जो ना भाई इसकी वजह से दबाव की इज्जत झुक जाती है। इसका क्या है, या तो इसको बार बार पकड़े रहे। जंग का पासा पलट गया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। बड़े गौर से सुनना मेरे भाई, जंग मुसलमान हार गए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए, आपका चेहरा लहू लुहान हो गया और 70 सहाबे किराम भी शहीद हो गए। ये सब कुछ कब हुआ? जंग ओहद के अंदर, ग़ज़वा ओहद के अंदर नबी मौजूद हैं और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग यानी मुसलमान सहाबे किराम मौजूद हैं। उसके बावजूद सहाबे किराम के रहते हुए और नबी के रहते हुए ये जंग मुसलमान हार गए। आज हमें और आपको क्या लगता है? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है?
जब हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के दीन पर चलने वाले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारी मस्जिदों के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? हमारी मस्जिदों पर कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की इबादत का घर है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ये सवाल पैदा होता है। अब जरा सोचो मेरे भाई, हम तो बड़े गिरे पड़े मुसलमान, हम लोग तो बड़े गुनहगार मुसलमान हैं, सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। सोचो जब सहाबा के दौर में ये हालत हुई है, एक गलती, सिर्फ एक गलती की है सहाबा ने, चंद सहाबा ने, जिनको अल्लाह के नबी ने तैनात किया था पहाड़ी के ऊपर, यहाँ से हटना नहीं, 50 लोगों को तैनात किया था। और जब जंग मुसलमान जीत गए और माले गनीमत को हासिल करने लगे तो उन 50 में से 40 सहाबा वहां से हट गए और सिर्फ 10 लोग बचे। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला करके जीती हुई जंग का पासा पलट दिया और मुसलमान जंग। एक गलती की वजह से मुसलमान ये जंग हार गए। उसके बाद जब मुसलमान मदीना आए, पता चला कि मुशरिकीन मक्का बहुत बड़ा लश्कर लेकर के दोबारा हमला करने वाले और मदीना को खत्म करना चाहते हैं और मदीना के सारे मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का वेट नहीं करेंगे, हम दुश्मन का इंतजार नहीं करेंगे। ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का आगे बढ़ करके मुकाबला करेंगे। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हम जख्मी हैं, हमारे बदन से खून बह रहा है, हमारी तो मरहम पट्टी भी अभी ढंग से नहीं हुई है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हम किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे, हम इसी हाल में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा कि नबी के सहाबा जख्मी हालत में, उनके बदन से खून बह रहा है, उनकी बॉडी पर जख्मों के निशानात हैं, उनके बदन से खून रिस रहा है। उसी हालत में मदीना से हुमराउल असद नाम के मकाम तक जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मदीना से चल के जाते हैं। दुश्मनों को पता चला कि मुसलमान फिर से आए, दुश्मन की हिम्मत न बढ़ी और दुश्मन वापस चला गया। कुरान करीम में अल्लाह इसका तज़किरा करते हुए फरमाता है, लिल्लज़ीना अहसनु मिन बादि मा असाबहुमुल क़रहु। ऐ मेरे नबी, आपके सहाबा तो इतने बड़े ईमान वाले हैं कि जख्मी होने के बावजूद और बदन से खून बहने के बावजूद अल्लाह का हुक्म आया तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये थे नबी के सहाबा। वो नबी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अपने नबी के दिफा के लिए, अपने दीन के डिफेंस के लिए हर वक्त तैयार रहते थे मेरे भाई। और इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज तो हालत ये है, 100 रुपया चंदा देने की हैसियत रखने वाला 10 रुपया बड़ी मुश्किल से। कभी और करना, रेस्टोरेंट में 10 की नोट आपको बहुत कम मिलेगी, शराब के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी, ज़िना के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी। मस्जिद की पेटी में देखना 10 की नोट बहुत ज्यादा मिलेगी। जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वो हम मस्जिदों में देते हैं, मदरसे में। हमारे यहाँ साइंस पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 2000 रुपया महीना देते। मैथ पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 3000 रुपया महीना देते। हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 1000 रुपया महीना देते। और बेचारे मौलवी साहब और हाफिज साहब कुरान पढ़ाने के लिए आएंगे तो हम मोल भाव करेंगे, हाफिज साहब 500 रुपया ले लीजिए। कुरान और दीन के इल्म की वैल्यू हमने घटा के रखी है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर हमारी जेबों से 2-2 हजार रुपए फीस निकल जाती है और मदरसे में कहीं 100 रुपए फीस लग जाए तो हम ताना मारते, साहब मदरसे वाले भी 100 रुपए फीस मांगते। दीन की वैल्यू को हमने कम कर दिया, दीन की अहमियत हमारी नजरों में हमने हकीर कर दिया और आज हालात ये हैं, दीन को सारी दुनिया में तमाशा बना कर। मेरे प्यारे साथियों, जंग तबूक का मौका याद करो, जंग तबूक का मौका याद करो। गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमको तबूक के लिए जाना है, हमको 700 किलोमीटर लंबा सफर करना है। ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम ताउन करो, तुम दान दो, तुम चंदा दो। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम ने अपनी
अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके ताउन करना शुरू किया। उस्मान गनी ने बहुत सारे ऊंट भी दे दिए, बहुत सारे घोड़े भी दे दिए और 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। बहुत सारे सहाबा गरीब थे, मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी गेहूं ला रहा है, जौ ला रहा है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं ये मेहनत करके मजदूरी करके ये लाया हूं, ऐ अल्लाह के नबी इसको ले लीजिए। अल्लाह के नबी सबका चंदा ले लेते थे, सबका दान ले लेते। इतने में हजरत उमर फारूक, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुआ, हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहेगा। आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ते दिखे। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधे माल को घर छोड़ते हैं और आधे माल को बोरे में पैकेट में पैक करते हैं और नबी अकरम के पास लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, माँ अब क़ैतल अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब तो लहुम निस्फा, मैं आधा लाया हूँ और आधा छोड़ के लाया हूँ, आधा लाया हूँ आधा छोड़ के लाया हूँ, आप चिंता न करें, आप फिक्र। अब हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए अबू बकर क्या लाता है। हजरत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब क़ैतल अहलिक, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? ओ लोगों, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? शायर कहता है नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जानू दाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, अब क़ैतुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। ऐ अल्लाह के नबी मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूँ। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी अपने अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर, अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया और फिर कहती है, ओ लोगों ठीक है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत है। उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूं, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूं, मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया, देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान है। अल्लाह के नबी आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब तक ये जज्बा हम पैदा नहीं करेंगे, हम और आप अल्लाह की मदद के हकदार नहीं। आज तो हालत ये है, नौजवान है, पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, बिल्डर है, अच्छी खेती बाड़ी है, उसके पास लाखों का मालिक, उससे कहो भाई हज कर ले, उम्रा कर, कहता अरे मौलवी साहब अभी कितनी उम्र, अभी 40 साल का हूँ, हज कर लूंगा, दाढ़ी रखनी पड़ जाए, हज कर लूंगा, 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ेगी, हज कर लूंगा, चोरी बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, लोग कहेंगे हाजी साहब के सब काम करता है,
अभी थोड़ा गुलछर्रे उड़ा लेने दो, 50-60 साल के हो जाएंगे, फिर हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। मुझे बताओ 40 साल वालों, क्या तुम लिखवा के लाए हो कि तुम 50 साल तक जिंदा रहोगे? क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हें आइंदा कोई बड़ी बीमारी नहीं? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाइयों, अपनी आंखों से देखा है कितने नौजवानों को अपनी आंखों से देखा है। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर से निकला था सैर और तफरी करने के लिए, मेरी वाइफ, मेरी अहलिया के खाला का बेटा था, हाफिज कुरान था, बड़ा नेक बच्चा था, आलिम भी था, घर से निकला था, बकरीद का मौका था, ईद उल अज़हा का मौका था, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही शायद चौथा था। दोस्तों के साथ बनारस में वो तफरी करने के लिए, घूमने के लिए बाइक से निकला, और मेरी अहलिया अपने मायके में थी, और उनकी जो खाला थी, जो उस लड़के की माँ थी, वो भी अपनी बहन के घर आई थी। और बकरीद का त्योहार आप जानते हैं, खाने पीने का त्योहार है, तरह तरह की डिशेस खाई जा रही हैं। नौजवान लड़का घर से निकला है, त्योहार का टाइम है, बकरीद का मौका है, वो घर से ये सोच करके निकला है कि चलो हम खुशी मनाएंगे, हम थोड़ा दोस्तों के साथ सैर और तफरीह करेंगे। बाइक से वो निकलता है, और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से करीब में एक ट्रक आती है, और ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में रहा हो या नींद के आलम में रहा हो, उसने उसकी बाइक में ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का 18-20 साल का वो लड़का इंतकाल कर जाता है। और इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है, उसके सर का और उसके धड़ का जो हाल होता है वो बयान के बाहर है मेरे भाई। और त्योहार का मौका है, जब लाश घर में आती है और माँ बाप उसकी लाश को देखते हैं मेरे भाई, माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं। खुशी का त्योहार और खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाता है मेरे भाइयों। मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपसे पूछ करके नहीं आएगा कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी मुसीबत और कौन सा बहाना आपकी जिंदगी के खात्मे की खबर लेके आएगा, आप नहीं कह सकते मेरे भाइयों। नबी अकरम के सहाबा